वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, जैसे कि मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, उसे यहाँ आने की आदत है, हमें इंग्लिश बोलने की आदत है और तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत है। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कि किसी कर्ता को प्रेजेंट में कोई काम करने की आदत है, यानी हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं कि किसी को यहाँ किसी कार्य को करने की आदत है। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हम सभी के लिए इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद से। और हाँ गाइस, मैंने ऐसे ही 300 फॉर्मूलेस तैयार किए हैं जो कि रोजाना बोले जाने वाले वाक्यों के स्ट्रक्चर्स है और काफी आसानी से उसे समझाया हुआ है। हर फॉर्मूले के साथ में मैंने 5 से 6 एग्जाम्पल लिया हुआ है जिससे आप आसानी से वाक्यों को समझ सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उस फॉर्मूले को। वो फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है यहाँ पर कर्ता। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी कौन से कर्ता को किसी कार्य को करने की आदत है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। अभी कौन से कर्ता को कार्य को करने की आदत है वो सब्जेक्ट में आएगा, जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा, जो भी हमें समय पर कहना है, जो भी सिचुएशन के हिसाब से हमें वाक्य को बोलना है वो। फिर सब्जेक्ट के साथ हम एम इज आर को लगाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट के साथ में हमें एम ही लगाना है, हर किसी के साथ आर और किसी इज लगाना है। तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हम एम इज आर को लगाते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर आई रहा तो हम एम को लगाते हैं, यू रहा तो हम आर को लगाते हैं, वी रहा तो आर लगाते हैं, दे रहा तो हम उसके बाद आर लगाएंगे, ही रहा तो हम इज लगाएंगे, शी रहा तो हम इज लगाएंगे, ईट रहा तो इज लगाएंगे। और अगर किसी का नाम है जैसे राजेश और नेहा या कोई भी नाम हो सकता है तो हम उसके साथ में इज लगाते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें एम इज और आर को लगाना होता है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है अब इन द हैबिट ऑफ। यहाँ इन द हैबिट ऑफ का ही मतलब होता है कि आदत है। इन द हैबिट ऑफ का ही मतलब होता है आदत है। इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ यानी आदत है। अब क्या करने की आदत है वो क्रिया को हम यहाँ लिख देंगे आईएनजी फॉर्म में। यहाँ पर उस क्रिया को हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे कि वो कौन सी क्रिया को आदत है, यानी कौन सी क्रिया करने की आदत है वो आईएनजी फॉर्म में हमें लिख देंगे। फिर प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। अब हमने कंप्लीट फॉर्मूला समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। जैसे पहला है मुझे चाय पीने की आदत है। मुझे चाय पीने की आदत है, क्या सुबह चाय पीने की आदत है। तो सबसे पहले मुझे के लिए मैं लिख दूंगा आई, फिर आई के बाद हम लगाते हैं एम, तो आई एम, फिर ये लगाएंगे हम इन द हैबिट ऑफ, क्योंकि इसी का मतलब होता है आदत है। इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ क्या करने की, चाय पीने की। तो इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, पीना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, लेकिन हमें लगाना है आईएनजी फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या है, टी। तो ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द मॉर्निंग यानी सुबह मुझे चाय पीने की आदत है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग। अब नेक्स्ट है उसे यहाँ आने की आदत है। उसे यहाँ पर आने की आदत है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, उसे के लिए ही लगाएंगे। तो ही के बाद हम लगाते इज, तो ही इज। अब है इन द हैबिट ऑफ, क्या होंगे, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ क्या है, इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ। यहाँ आना मतलब कम, तो हो जाएगा कमिंग हियर, इन द हैबिट ऑफ कमिंग हियर, यानी उसे यहाँ आने की आदत है, इन द हैबिट ऑफ कमिंग हियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें इंग्लिश बोलने की आदत है, हमें इंग्लिश बोलने की आदत है। तो हमें को हम क्या करते हैं, वी, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वी। अब हम आर, तो वी आर इन द हैबिट ऑफ, यानी आदत है। तो इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ क्या करने की, वी आर इन द हैबिट ऑफ इंग्लिश बोलने की। तो बोलना को इंग्लिश में कहते हैं हम स्पीक। तो आईएनजी फॉर्म में यहाँ लिखना है क्रिया का, तो हो जाएगा ये स्पीकिंग क्या, इंग्लिश। वी आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी हमें इंग्लिश बोलने की आदत है। अब है तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत है। तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत है, तो तुम्हें को लिखते हैं हम यू, तो यू, अब हम लगाएंगे आर, तो यू आर इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ क्या करने की, क्रिकेट खेलने की। तो क्रिकेट खेलना, तो प्ले, तो हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्रिया का, तो प्लेइंग क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत है। तो यू आर
इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर राजेश को किताबें पढ़ने की आदत है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है राजेश, तो राजेश के बाद हम लगाते हैं इज, तो राजेश इज इन द हैबिट ऑफ, क्या है, इन द हैबिट ऑफ, तो इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ यानी राजेश को किताबें पढ़ने की आदत, तो राजेश इन द हैबिट ऑफ रीड, रीड को आईएनजी फॉर्म में हम लिखेंगे क्योंकि हमें क्रिया को आईएनजी फॉर्म में यहाँ पर लिखना है रूल के हिसाब से। अब क्या है, बुक्स, किताबें पढ़ने की आदत है, तो राजेश इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। अब नेक्स्ट है कि नेहा को खाना बनाने की आदत है, तो पहले हो जाएगा नेहा, सबसे पहले होगा नेहा इज, नेहा इज, अब इन द हैबिट ऑफ क्या होगा, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ आदत है क्या करने की, खाना बनाने की, तो कुक की आईएनजी हो जाएगी कुकिंग, तो नेहा इन द हैबिट ऑफ कुकिंग, तो नेहा को खाना बनाने की आदत है। सो गाइस इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है और आप इसे कई वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस न करोगे कुछ नहीं आएगा। अब मैं 2 वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जैसे मुझे रात को दूध पीने की आदत है और उसको गाने की आदत है, उसको को गाने की आदत है, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा और उतने ही आसानी से आप ऐसे वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहे।